बुद्धाय, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शाहू, जय फुले, जय सावित्री, जय भीम। आरक्षण के जनक राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय प्रबुद्ध नाट्य परिषद की ओर से पहले डिजिटल एक पात्री प्रबुद्ध नाट्य महोत्सव में प्रबुद्ध रंगभूमि नागपुर द्वारा पेश है मैं फातिमा बोल रही हूँ। लेखक एवं निर्देशक संजय सायरे एवं फातिमा का किरदार निभाने जा रही कलाकार कुमारी आस्था वांड्रे नागपुर। तो पेश है पहले डिजिटल शाहू महाराज एक पात्री प्रबुद्ध नाट्य महोत्सव में एकल नाट्य प्रस्तुति मैं फातिमा बोल रही हूँ, मैं फातिमा बोल रही हूँ, मैं फातिमा बोल रही हूँ। आदाब, मैं फातिमा बोल रही हूँ। हजारों सालों से शूद्रों और नारी का दमन हो रहा था। हमें तो पर्दे में ही रहो और आज भी पर्दे में ही रहना पड़ता है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है, आज हम पढ़े लिखे हैं और काम भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। बाल विवाह, सती प्रथा ऐसे कुरीतियों से तो नारी परेशान थी, लेकिन कुमारी माताओं से तो खूब परेशान थी। समाज के ठेकेदार अपनी घिनौनी हरकत से तो बाज नहीं आते थे और कुमारी माताएं बदनामी के बोझ तले मर जाती थी। अरे करे तो क्या करे, शिक्षा न होने से नारी दासी का जीवन जीती थी। महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने ये जंग बखूबी लड़ी और कामयाब भी हुए। हमारे उस्मान भाईजान फुले भाईजान के करीबी दोस्त थे और मैं सावित्री बहन के करीब। हुआ यो कि ब्राह्मण मित्र की बारात में फुले जी का जो अपमान हुआ उसे वह भुला ना सके। वे सोचने लगे कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव होता है तो मेरे उन अनपढ़ भाइयों के साथ क्या होता होगा। बस यही से उन्होंने फैसला लिया कि मैं अपने इस समाज को मानववादी व्यवस्था की गुलामी से आजाद न करवा दूं तो मैं स्वयं को ही मृत्यु दंड दे दूंगा। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सावित्री बहन ने उन्हें खूब समझाया। कहा, इस चोट को मैं अपनी बातों का मरहम लगाकर ठीक तो नहीं करना चाहती। ब्राह्मणवाद का समूहन नाश किए बिना शूद्र समाज को सम्मान नहीं मिल सकता। इसे आप निजी प्रश्न न रहने दीजिए। ये केवल आप ही का अपमान नहीं, ये सारे समाज का अपमान है। ज्योतिबा ने बहन सावित्री की आंखों में दृढ़ता की चमक देखी। ज्योतिबा ने बहन सावित्री को गले लगाया और कहा, जब मुझे इतना समझाने वाली मेरी खुद पत्नी मौजूद है तो फिर दुख कैसा। और यही से तय हुआ कि जिनकी वजह से हमें दमन हो रहा है उस अशिक्षा को दूर किया जाए और शिक्षा का आंदोलन किया जाए। प्रथम तो बहन सावित्री को फुले भाईजान ने पढ़ाया, जमीन को स्लेट और लकड़ी को कलम बनाया और एक एक अक्षर पढ़ाया। बहन सावित्री ने भी खूब मन लगाकर पढ़ा। शूद्र समाज में ही नहीं, सारे भारत में वह प्रथम विद्यार्थी शिक्षिका हुई। और मैं तो थोड़ी ही पढ़ी लिखी थी। मैंने भी बहन सावित्री का हाथ बटाया और मुस्लिम समाज में मैं पहली शिक्षिका कहलाई। मुझे भी विरोध हुआ, पर फुले भाईजान की अदम्य साहस से हम डिगे नहीं। काफी कुछ सहना पड़ा। देश की प्रथम कन्या शाला में भिड़ेवाड़ा में बन जाती थी तो वह राह बड़ी काठों भरी थी।
भिड़े फूले भाईजान के सच्चे मित्र थे। उन्होंने हिम्मत दी। बुधवार पेट के आसपास बसे लोगों ने अपनी लड़कियों को वो स्कूल में डाला। मुझे अब भी याद है, अन्नपूर्णा जोशी, सुमिता मोकाशी, दुर्गा देशमुख, सोनू पवार, जानी करडोले नामक 5 लड़कियों ने प्रथम स्कूल में प्रवेश लिया था। 1848 में प्रथम स्कूल खोली, 1851 में दूसरी, 1852 में तीसरी। ऐसे करते करते धीरे धीरे फूले भाईजान ने 18 स्कूल खोल दी। शिक्षा का कार्य देख संवरने का विरोध तो हुआ ही, पर घर से काफी विरोध हुआ और लोगों के ताने भी सुनने पड़े। हाय रे, देखो रे इसको कैसे घर से बाहर निकलकर भटकती पढ़ाने जाती है। भले ही वह औरत बैल की तरह घर के हर कामों में दिन रात जुटी रही। खाली ताने ही नहीं तो गोबर, कूड़ा, पत्थर सब फेंकने लगे। लेकिन सावित्री बहन ने संयम नहीं छोड़ा और सगुना बाई के साथ पढ़ाने का कार्य निरंतर करते रही। एक साड़ी को वह थैले में ले जाती थी ताकि बदल सके। एक दिन तात्या गोविंदराव के कान ब्राह्मणों ने भर दिए। घोर अनर्थ हो जाएगा। अरे, महिला पर विश्वास नहीं करते। अगर महिला शिक्षित हुई तो गलत रास्ते पर चलेगी, घर का सुख चैन छीनेगी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। फिर क्या, तात्या गोविंदराव ने फूले जी को खूब समझाया कि वह यह रास्ता छोड़ दे, पर फूले भाईजान नहीं माने और वो कहने लगे कि तात्या, मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। क्रोधित होकर तात्या गोविंदराव ने कहा, तो ठीक है, तुम घर से निकल जाओ। अपने ससुर की इस बात सुनकर बहन सावित्री दुखी हुई थी। फूले भाईजान ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और बहन सावित्री को लेकर घर से निकल गए। जब ये बात मुझे और मेरे भाईजान को पता चली तो मैं दुखी हुई थी, क्योंकि उन्होंने एक मरघट में पनाह ली थी। उस्मान भाईजान ने हमारे घर चलने की काफी मिन्नतें की, लेकिन फूले सावित्री नहीं मानी। फूले भाईजान कहने लगे, उस्मान, हमारी डगर बहुत कठिन है, इस पर हमें ही चलने दो, आप चिंतित ना हो। उस्मान भाई दुखी हुए और कहने लगे, क्या यही हमारी दोस्ती है? एक दोस्त बेघर, बेसहारा और इस मरघट में? नहीं नहीं, ये सोचना तो हमारे लिए हराम होगा। अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी आपके साथ यही रहेंगे। उस्मान भाईजान की बात सुनकर फूले भाईजान का दिल पिघल गया और मैंने भी बहन सावित्री से काफी मिन्नतें की। आखिर फूले सावित्री दोनों ने हमारी बात रखी और हमारे घर चल दिए। उस रात काफी देर तक हम सोए नहीं। दूसरे दिन की सुबह होने को थी। फूले सावित्री ने शिक्षा का कार्य शुरू किया और मैंने भी बहन सावित्री का साथ दिया। ये मेरा सौभाग्य था जो शिक्षा जैसे महान कार्य में मैंने बहन सावित्री का साथ दिया। आखिर शिक्षा ही तो इंसान को लड़ना सिखाती है। आखिर शिक्षा ही तो गुलामी का एहसास दिलाती है और उसके खिलाफ लड़ने का साहस देती है। आज आप जो आज़ादी महसूस कर रहे हैं वो सब महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री बहन की मेहनत ही तो है। आप बहनें खूब पढ़े लिखे और आगे बढ़े। हम जैसी फातिमाओं को आप जैसी सावित्री बहनों की ज़रूरत है और बेशक आप जैसी सावित्री बहनों को हम जैसी फातिमाओं की ज़रूरत है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन गुलामी की जंजीरें टूट जाएगी और आज़ादी के पंछी
परवान चढ़ेंगे। आदाब।